हेलो बच्चों, माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन चैनल पे। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। यस, बायोलॉजी का एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर या टॉपिक है ये प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक पहेली देने वाला हूं जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जरूर उसका आंसर बताइएगा। तो चलिए पहले प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये प्रोटीन बनाने का एक बेसिक सा मेथड है जो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपसे पूछने वाला हूं कि आप जानते हैं हमारे सेल में, ये हमारा सेल है, सेल में हमारा न्यूक्लियस है, राइट? न्यूक्लियस में हमारे क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की ये दोनों बाहें, दोनों आर्म जहां जुड़ती हैं इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर। हमें बहस इस पे नहीं है। इसमें क्रोमोसोम में डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। आप बाहर निकालिए इसको। डीएनए हम जानते हैं सीढ़ी की तरह, लैडर की तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? तो ये हमारा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? हम जानते हैं डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। वेरी गुड। डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। वेरी गुड। लेकिन आप खुद ये बताइए कि जो सेल है जिसमें हम यहां से काट के निकाल रहे हैं डीएनए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यानी इसमें दो डंडियां हैं, दो आर्म हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसपे जो इंफॉर्मेशन है, जो जीन है, ये ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें? मैसेंजर आरएनए में। किसमें? मैसेंजर आरएनए में। तो एक डीएनए से बना एक मैसेंजर आरएनए, तो दूसरे से बना दूसरा। ये अगर स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है, तो ये सॉरी एमआरएनए का स्ट्रैंड 1 और एमआरएनए का स्ट्रैंड 2। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जब हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो इससे दो एमआरएनए बनने चाहिए और दो एमआरएनए दो प्रोटीन बनाएगी। ऐसा होता नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन दो मैसेंजर आरएनए नहीं बनते? क्योंकि दो मैसेंजर आरएनए जैसे ही बनेंगे तो एक ही प्रोटीन को दो मैसेंजर आरएनए कोड करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंसेप्चुअली गलत है। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्या बात है, इस डीएनए कोई गलती तो नहीं करी कि क्यों इसी का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, या इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है? तो ये क्या 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 पहेली है? इसके बीच में क्या कंसेप्ट है? आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बनेंगे तो क्यों बनेंगे, और नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनते हो, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए एक सिंगल प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, लड़ाई हो जाएगा। बोलेगा मैं कोड करूंगा, वो बोलेगा मैं कोड करूंगा। तो केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होने के बावजूद भी केवल एक एमआरएनए बनता है और वही प्रोटीन को कोड करता है। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड व्हाट इज द concept behind this. Next video when I'll come, definitely I'll explain it. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस बताता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे, राइट? देखिए, ये डीएनए, इसमें डीएनए जैसे ही यहाँ से, मान लीजिए मैं इसमें डीएनए दिखा रहा हूँ, राइट? ये डीएनए क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। क्या बनाएगा? ये है एमआरएनए। एमआरएनए बाहर निकलेगा कहां से? सेल से। कहां से? सेल से। तो जैसे ही एमआरएनए बाहर निकलेगा, बर्गर की तरह दो स्ट्रक्चर होते हैं। किसकी तरह? बर्गर की तरह दो स्ट्रक्चर होते हैं। इनको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? पढ़ा होगा आपने, राइबोसोम आर द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम है, ये दोनों बीचों बीच आरएनए अपने बीच में, इसको एक डोरी की तरह ये बीच में आ जाता है और इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन है, राइट? तो मान लीजिए कि हमारी नाक ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है, मेरे कान ऐसे हैं, मैं दिखता ऐसा हूं। किसने, जब मैं अपने माँ के पेट में बन रहा था तो किसने बताया? आप बन रहे थे तो कौन बैठा था बताने के लिए कि ऐसे बनना, नाक ऐसी, कान ऐसी?
नहीं दोस्तों, ये सब आपके मम्मी पापा से इंफॉर्मेशन आई थी डीएनए के रूप में, और डीएनए में जीन होता है। अब सवाल आता है जीन क्या है? बच्चों हमेशा जानना, जैसे आपकी करेंसी है ना, तो करेंसी छोटी छोटी तोड़ते जाओगे तो क्या होगा? आज के जमाने में सबसे छोटी रुपया 1 रुपया यूनिट है ना, वो उससे छोटा तो कर दोगे लेकिन चलेगा नहीं। तो उसी तरह डीएनए छोटे 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 काटते जाओ, तो डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है जो काम धाम करे, और छोटा काट दो लेकिन वो काम नहीं करेगा, और छोटा करेंसी बना दो 58 54, वो काम नहीं करेगा। लेकिन डीएनए का सबसे छोटा पार्ट जो फंक्शनली एक्टिव हो उसको जीन कहते हैं। समझ आया? तो जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए व्हिच इज फंक्शनली एक्टिव, राइट? तो ये जीन है। अब वो जीन डीएनए में बड़ा करेंगे एटीसीजी के। अब ये जब आके ट्रांसलेट हो जाता है तो मैसेंजर आरएनए पे इस तरह से आता है। मान लीजिए आपका दोस्त कोई जर्मनी में कभी मुलाकात हुई है, उसने आपके एड्रेस पे आपको खत लिख दिया, आप परेशान हो जाएंगे ना कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुंह में दौड़ेंगे या आप जिस एरिया में दौड़ेंगे, अरे यार कोई जर्मन पढ़ने वाला है तो ले आओ मुझे समझा दो, कोई ना कोई आएगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। उसी तरह जब मैसेंजर आरएनए पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी होके डीएनए से कहां आ गई? मैसेंजर आरएनए पे। तो ये मैसेज है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, उस पे कुछ मैसेज है। तो बोलते यार कौन पढ़ेगा, किसको ले आया यार, समझ नहीं आ रहा है डीएनए से क्या खत आया है, समझ नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कौन पढ़ेगा। तो एक आते हैं चश्मा लगा के एक अंकल, उनका नाम क्या है? टीआरएनए। क्या नाम है? टीआरएनए। ट्रांसलेशन वाला आरएनए ना, वो ट्रांसलेट करता है कि जर्मन भाषा आती है तो बोलता अरे जो कोड इस पे है ना वो मुझे आता है, तो यहाँ पे टीआरएनए आता है। कौन आता है? टीआरएनए। बहुत इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होइए, बहुत इजी है। टीआरएनए आता है और आगे देखता है ऐसे, अरे क्या लिखा हुआ है, वो देखता है, बोलता ओ ये तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, कोड है। जैसे आर्मी वाले बोलते हैं ना हेलो ZXY ओवर, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे कोड है। 3 के सेट में कोड होते हैं जिसको हम कोडान पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? कोडान। अब ये आता है यहाँ पे और आता है, बोलता मैंने पढ़ लिया, ये 3 का कोडान, ये तो मेथियोनिन है, अमीनो एसिड। आपको पता है ना कि मोबाइल नंबर कितने का होता है? 10 नंबर का। जैसे मेरा नंबर है 9540468309, राइट? देखिए 10 नंबर के मोबाइल में इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि पूरे इंडिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9540468309 सिर्फ 10 नंबर का मोबाइल नंबर है। आपका भी है, मेरा भी है। 10 नंबर में इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि इंडिया में सबको नया नंबर मिल रहा है। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है या 1.25 अरब की, सबको नया नंबर मिल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में नया नंबर है सबके पास। हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड है, तो सोचिए 20 अमीनो एसिड का कितना सारा टाइप पॉसिबल है। इसलिए हर आदमी एक दूसरे से अलग दिखता है। क्लियर? देखिएगा यहाँ पे तो उसने पढ़ लिया, अरे ये तो मेथियोनिन है, तो बोलते हैं अच्छा तो मेथियोनिन कहाँ है? तो बोलता है घबराओ मत, मैं पकड़ के लाता हूँ मेथियोनिन को। वो दौड़ के जाता है, इस सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म है, इसमें सब अमीनो एसिड तैरती रहती हैं। ये टीआरएनए अंकल ने पढ़े और दौड़ के गए, जाके बोले मेथियोनिन चलो तुम्हारा काम है। मेथियोनिन को पकड़ के ले तो यहाँ पे रख दिए। थोड़ा सेल को हम बड़ी कर ले रहे हैं ताकि हम दिखा पाए। यहाँ पे है, ठीक है, और ये बोले जैसे चलो यहाँ पे फिर एक कोड पढ़ लिया इन्होंने, अगला कोड गया, ऐसे फिर एक कोड पढ़ा, अगला कोड गया, फिर एक कोड, दौड़ के गया। हर बार एक कोड से वो समझ जाता है कि कौन सी अमीनो एसिड है, पकड़ के ला कर रखता है। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, अरे यार ये तो पकड़ता जाएगा तो ये तो प्रोटीन बनती जाएगी, हमारी नाक बन रही है तो बनती जाएगी, कान बन रहा है तो बनता जाएगा, तो ये टर्मिनेट कैसे होगा? नहीं, एक ऐसा यहाँ कोड आएगा जब वो ट्रांसलेशन वाले अंकल टीआरएनए को समझ नहीं आएगा, अरे यार इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, अच्छा रुको ढूंढता हूँ, शायद कोई जाएगा, सबसे पूछेगा अरे यार इसको पहचानते हो? सब लोग बोलेंगे नहीं हम इसको नहीं पहचानते। तो बाद में कहेगा नहीं यार इस नाम का कोई नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन कोडान। क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन कोडान। आपके प्रोटीन की जो चेन बन रही है जिसको पेप्टाइड चेन कहते हैं, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर ना? यहाँ पे टर्मिनेट। अब समस्या ये आती है कि यार ये तुमने नया में पकड़ के रख दिया, इनको जोड़ेगा कौन? क्योंकि अमीनो एसिड जब तक जुड़ती नहीं है पेप्टाइड चेन नहीं बनेगा। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, यहाँ पे आरएनए आपको पता है 3 तरह के, कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, राइट? इनका काम पढ़ लिया, मैसेज लेके आते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं कि लिखा क्या है, और ये ट्रांसलेट करते हैं और पकड़ के ले आते हैं अमीनो एसिड को। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं अरे यार मेरा भी कुछ काम है, टेंशन मत लो, मैं भी काम का आदमी हूं, मैं इनको आपस में जोड़ दूंगा। यानी
आरआरएनए। अब आरआरएनए क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे राइबोसोम के टुकड़े को आरआरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये पकड़ के ले आते हैं यहाँ पे और ये लोग आपस में जोड़ देते हैं। जब ये जोड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो ये हर बार इस तरह से 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 एक चेन बना लिया, चेन नंबर 1, इसको कहते हैं पेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं बच्चों? पेप्टाइड चेन। फिर उसके बाद टर्मिनेशन आ गया, इतनी बड़ी लेंथ हो गई, उसके बाद फिर आगे गया अगले, अच्छा फिर अमीनो एसिड, फिर उसने बनाना शुरू किया। एक बार थोड़ा हो सकता है कि दूर जाके टर्मिनेशन कोड मिला हो, फिर सबको जोड़ेगा सॉरी, ये हो गए पेप्टाइड चेन 2, राइट। इसी तरह ये दौड़ दौड़ के बनाता रहेगा और जब बहुत सारी पेप्टाइड चेन हो जाएंगी तो इन सारी चेन को, एक चेन ये हो गई, 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 कोई छोटी कोई बड़ी, सबको फिर ये लोग जोड़ देते हैं आपस में। तो ये पेप्टाइड चेन थी, जब बहुत सारी आपस में चेन जुड़ गई तो इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही बच्चों प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। समझ में आया? तो ये फिर आपस में किससे जुड़ी जाती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक, समझ में आया? लेकिन हाँ, पहेली अभी भी है कि आखिर जब हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो मैसेंजर आरएनए सिंगल क्यों बनता है, डबल क्यों नहीं बनता? होप आपको ये कॉन्सेप्ट और प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आया होगा। इस तरह के जटिल, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझने के लिए विजिट करिए नेशन फाउंडेशन क्लासेस को, कोचिंग को ज्वाइन करिए, आप लाइव क्लासेस लीजिए। देखिए ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन जहां आप फंसेंगे वहां सपोर्ट कौन देगा? मैं यहाँ हूं आपको सपोर्ट देने के लिए। जहां पे आप अटक जाएंगे, जहां पे आप फंस जाएंगे, वहां मैं आपको लाइव सपोर्ट देने के लिए हूं। विजिट माई कोचिंग द नेशन फाउंडेशन और आइए पढ़ के देखिए। क्या? पढ़ के देखिए, ठोक बजा के देखिए, टेस्ट करिए कैसे पढ़ाते हैं, फिर एडमिशन लीजिए और अपने करियर को एक नया शेप दीजिए। हम आपको पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन और पूरे जुनून से पढ़ाते हैं। हम आपसे बिजनेस का रिश्ता नहीं रखते, हम आपसे आपके करियर को शेप करने का वादा करते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और विजिट करिए नेशन फाउंडेशन क्लासेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।